राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गीता ज्ञान के इस दिव्य यात्रा में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार अपने मन को समझाते हैं, फिर भी वह आपकी बात नहीं मानता? कभी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता, कभी इच्छाएं बढ़ती जाती है, तो कभी मन बिना कारण भटकने लगता है। यदि केवल इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव होता तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार नहीं होता। तो फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के वास्तविक उपाय क्या हैं? आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका उत्तर देते हैं। वे बताते हैं कि केवल इंद्रियों को रोकना पर्याप्त नहीं है। यदि मन भगवान में नहीं लगेगा तो वह संसार के विषयों की ओर अवश्य बढ़ेगा। आज यह श्लोक गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, क्योंकि इसमें आत्म संयम का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य ज्ञान को समझते हैं। पिछले श्लोक से क्या संबंध है, हम इससे पहले जान लेते हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी दी थी कि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि वे प्रयास करने वाले और विवेकवान व्यक्ति का मन भी विचलित कर सकती है। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि इंद्रियां इतनी बलवान हैं तो उन पर विजय कैसे प्राप्त करें? क्या केवल उन्हें दबा देना पर्याप्त है? क्या संसार छोड़ देना ही समाधान है? इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 61 में देते हैं। वे बताते हैं, इंद्रियों पर विजय का सबसे बड़ा रहस्य है भगवान में मन लगाना। 61 का श्लोक इस प्रकार है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त्या आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसका सरल हिंदी अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके मन को मुझ परमात्मा में लगाकर स्थित रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हम इसका शब्दार्थ भी जान लेंगे। तानि सर्वाणि, उन सभी इंद्रियों को संयम या मतलब वश में करके, युक्तः योग युक्त एकाग्र होकर, आसीत स्थित रहे, मत्परः मुझे ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर, वशे नियंत्रण में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा प्रतिष्ठता बुद्धि स्थिर है। इसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण केवल यह नहीं कहते कि इंद्रियों को रोक लो, वे एक सकारात्मक उपाय बताते हैं। यदि मन खाली रहेगा तो वह संसार की ओर भागेगा। यदि लेकिन वही मन भगवान के नाम, भक्ति, ध्यान और गीता में चिंतन में लग जाएगा तो इंद्रियां स्वतः शांत होने लगेगी। यही मत्परः का अर्थ है, भगवान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाना। मत्परः का गहरा अर्थ और भी हम समझते हैं। मत्परः का अर्थ केवल भगवान का नाम लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करना, हर सफलता में भगवान का धन्यवाद करना, हर कठिनाई में भगवान पर विश्वास रखना, जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्ति मानना। जब ऐसा भाव आता है तब मन संसार के आकर्षण से ऊपर उठने लगता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण सुनिए। एक बच्चा मेले में इधर उधर भाग रहा था। जैसे ही उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, उसे डर नहीं लगा और वह सुरक्षित महसूस करने लगा। उसी प्रकार जब मन भगवान का हाथ पकड़ लेता है तब संसार के आकर्षण और भय कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण सुनिए दोस्तों। यदि नदी का पानी बिना दिशा के बहता रहे तो वह फैलकर दलदल बन जाता है, लेकिन वही पानी यदि एक धारा में बहे तो बिजली पैदा कर सकता है। इसी प्रकार बिखरा हुआ मन हमें कमज़ोर बनाता है, जबकि भगवान में लगा हुआ मन अपार शक्ति देता है। आज के समय में इस श्लोक का महत्व क्या है जानते हैं। आज हमारा मन हर पल किसी न किसी चीज़ की ओर आकर्षित होता है
मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन, तुलना, लालच और चिंता, इन सब के बीच मन को स्थिर रखना कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को खाली मत छोड़ो, उसे भगवान के नाम, प्रार्थना, भजन, गीता और सेवा में लगाओ। यदि मन में स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है। आध्यात्मिक संदेश क्या है? इंद्रियों पर विजय बलपूर्वक नहीं मिलती, वह प्रेम से मिलती है। जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, तब संसार के आकर्षण अपने आप कम होने लगते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही ईश्वर भक्ति से मन की अशांति दूर होने लगती है। इस श्लोक से मिलने वाली 5 सीख क्या है? केवल नियंत्रण नहीं, सही दिशा भी आवश्यक है। मन को भगवान की ओर मोड़िए, भगवान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाइए, यही मतपराह है। नियमित साधना कीजिए, प्रतिदिन कुछ समय गीता पढ़ें, भगवान का नाम जपें और ध्यान करें। इंद्रियों को उपयोग सेवा और इच्छाएं कार्य में करें। आँखें अच्छे दृश्य देखें, कान सत्संग सुनें और वाणी मधुर बोलें। आत्मसंयम का आधार भक्ति है। भक्ति के बिना संयम कठिन है, लेकिन भक्ति के साथ संयम सहज ही हो जाता है। इसका निष्कर्ष क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इंद्रियों पर विजय का सबसे बड़ा उपाय केवल उन्हें दबाना नहीं, बल्कि मन को भगवान में स्थिर करना है। जब मन भगवान से जुड़ जाता है, तब इंद्रियां स्वतः नियंत्रित होने लगती है। यही स्थिर बुद्धि का मार्ग है, यही गीता का अमूल्य संदेश है। प्रिय दर्शकों, आज के श्लोक में हमें सिखाया कि मन को केवल रोकना समाधान नहीं है, बल्कि उसे भगवान से जोड़ना ही सच्चा समाधान है। जब जीवन का केंद्र भगवान बन जाते हैं, तब मन शांत होता है, इंद्रियां नियंत्रित होती है और जीवन में सच्चा आनंद आता है। यदि आपको यह गीता ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में हम भगवत गीता अध्याय 2 के 62वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे विषयों को बार बार चिंतन धीरे धीरे आसक्ति, इच्छा, क्रोध, अंततः मनुष्य के पतन का कारण बनता है। यह श्लोक जीवन बदल देने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए, गीता का अध्ययन करते रहिए और अपने जीवन को भक्ति, ज्ञान और शांति के प्रकाशित करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।